हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 10 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि एसिड और मेटल के बीच किस तरह का रिएक्शन होता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल एसिड्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। जितने भी एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन सिम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे एसिड के बीच में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या करते हैं कि एक बीकर है और बीकर में रबर कॉर्क है और उसके थ्रू 2 नेल्स लगे हुए हैं। दोनों नेल्स को 6 वोल्ट की बैटरी के द्वारा बल्ब से जोड़ दिया गया है। अब क्या करते हैं, उसमें डाइल्यूट HCl हम डालते हैं, है ना। HCl डालते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये बल्ब जो है जलने लगता है। इसी प्रयोग को हम ग्लूकोज के साथ भी करेंगे। यहाँ भी इस बीकर में रबर कॉर्क है, उसमें 2 नेल लगाया और 2 नेल लगाने के बाद 6 वोल्ट की बैटरी के थ्रू हम इसको बल्ब से जोड़ देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होती है, दोनों में ही पास होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि दोनों में क्या क्या होता है। आइए पहले हम देखते हैं इसमें। द बल्ब ग्लोज इन द बीकर कंटेनिंग HCl एज। जो बल्ब है वो जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू एसिड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ HCl। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो HCl है हमारा वो असल में डिसोसिएट हो जाता है, यानी H+ और Cl- आयन में अलग हो जाता है। इनके बीच का बॉन्ड टूटने लगता है और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये H+ और Cl- में अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दूसरा है, केटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इन H+ हाइड्रोजन आयन, सो दिस H+ प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूशन आज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर H+ जो है उसको केटायन को कहते हैं प्लस, तो केटायन जो है H+ के रूप में एसिड में प्रेजेंट होता है, यही इसके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो डिसोसिएशन की क्रिया होती है उसमें जो 2 अलग भागों में बॉन्ड बनने के बाद ये अलग होते हैं और H+ जो बनता है, हाइड्रोजन आयन जो बनता है, यही इनके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार होता है। अब जब यही क्रिया हमने ग्लूकोज के साथ किया तो क्या हुआ, ये हम देखते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द बीकर कंटेनिंग ग्लूकोज सॉल्यूशन। बल्ब जो है वो नहीं जलता। देखिए दोनों केस में, इसमें बल्ब जलता है, इसमें बल्ब नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? पहला पॉइंट देखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड थ्रू ग्लूकोज सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द नॉन डिसोसिएशन ग्लूकोज सॉल्यूशन इनटू आयन। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का काम नहीं होता है, ग्लूकोज जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है। और जब डिसोसिएशन नहीं होता है तो क्या होगा, H+ आयन नहीं बनता है और H+ आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार है। जब यहाँ डिसोसिएशन होगा ही नहीं, H+ आयन बनेगा ही नहीं, तो करंट पास नहीं होगी और इसीलिए ये बल्ब जो है, देख रहे हैं लिखा है बल्ब नॉट ग्लोइंग, बल्ब नहीं जलता है। सेकंड पॉइंट है इसका, नो एसिडिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसीलिए जब डिसोसिएशन नहीं हुआ, H+ आयन नहीं बना, इन ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, तो फिर ये एसिडिक नहीं है, ये कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। आगे देखते हैं हम, एक्शन ऑफ एसिड इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड का क्या एक्शन है? पहला पॉइंट है इसमें, इन HCl गैस विच इज एसिडिक इन नेचर रिलीज H+ आयन विथ वेट ब्लू लिटमस पेपर एंड हैंस ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। जो HCl गैस है जो कि एसिडिक नेचर है, वो H+ आयन, याद रखिए इसमें वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू को रेड में बदल देता है।
ब्लू लिटमस जो है वो रेड में बदलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है, कंडीशन है कि वेट होना चाहिए और HCl जो है वो भी वाटर के साथ होना चाहिए, तभी वो H+ आयन देगा और तभी ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। ब्लू लिटमस पेपर कब रेड होता है? जबकि एसिडिक में, है ना, एसिड में ही तो होता है। तो ये एसिडिक होगा तभी तो ब्लू लिटमस रेड होगा। तो एसिडिक होने के लिए HCl को एक्वस होना पड़ेगा, यानी पानी के साथ सॉल्यूशन इसका बनाना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है, thus the acidic property of gas is shown only when H+ combine with water forming hydronium ion। तो जो बात अभी मैंने कही कि एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस, यानी गैस की एसिडिक प्रॉपर्टी तभी दिखती है और जबकि वो वाटर के साथ जुड़ता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। H+ कॉम्बाइन होता है और हाइड्रोजन आयन बनाता है। ये देखिए हाइड्रोनियम आयन, यहाँ आपको दिख रहा है हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब है कि इसका वेट होना या इसका एक्वस सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, तभी ये डिसोसिएट होंगे आपस में, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे और हाइड्रोजन प्लस आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेवार होता है। एग्जाम्पल से समझिए, HCl है ना, H+ और Cl-, एक कैटायन एक एनायन। इसी तरह से H+ में जब हमने H2O जोड़ा तो H3O हो गया हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोजन जो है H+ जो है वो वाटर के साथ मिक्स हुआ और फिर बना हाइड्रोनियम आयन। अब देखते हैं एक्शन ऑफ बेसेज इन वाटर सॉल्यूशन। अब इसको देखते हैं हम, एक्शन ऑफ बेसेज इन वाटर सॉल्यूशन। तो बेसेज जो हैं वो भी आयनिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बेसेस जनरेट OH- हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। जैसे ये हाइड्रोनियम आयन देते हैं वैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2O, Na+ और OH-। यहाँ पर भी आप देखिए ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स है बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस जो होते हैं, कुछ बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल, कुछ सॉल्युबल होते हैं। तो जो बेस पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनका नाम दिया गया है अल्कली, उनको बोलते हैं अल्कली। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अल्कलाइन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कलीज हैं, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं, पानी में सॉल्युबल हैं। बेसेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये दोनों पानी में नॉन सॉल्युबल हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल्कली कौन से हैं और कौन पानी में नॉन सॉल्युबल हैं। सो वी कैन से ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलाइन, है ना। जितने भी अल्कली हैं वो तो बेस हैं ही, है ना। बेसेज के ही तो कुछ पार्ट हैं जो पानी में घुल गए हैं, उनको अल्कली कहा गया। तो सभी अल्कली जो हैं वो बेस हैं, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। लेकिन जितने भी सारे बेसेज हैं वो सारे अल्कली नहीं हैं, कुछ नॉन सॉल्युबल भी हैं और कुछ सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल तो अल्कली कहला गए, जो नहीं सॉल्युबल हैं जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से दिए हुए हैं, इसको करते हैं हम। लेट अस प्रैक्टिस। पहला है वाई सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल, जिसका फार्मूला दिया हुआ है C2H5OH, डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर। जो अल्कोहल का सॉल्यूशन है वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता है। तो हम ये लिखेंगे कि अल्कोहल डजंट डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन डिसोसिएशन। जब उसके साथ डिसोसिएशन की क्रिया होती है तो वो डिसोसिएट होकर आयन में नहीं बदलता है, नहीं टूटता है। सो अल्कोहल डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर को नहीं दिखाता। अगर वो डिसोसिएट होता, H+ आयन में टूटता तो वो एसिडिक होता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता, डिसोसिएशन नहीं होता उसमें, इसीलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम।
वाई डज HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। इसमें एक वाई डज ड्राई होगा, वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, यानी कि ड्राई HCl जो है वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को क्यों चेंज नहीं करता है। तो इसका हम लिखेंगे कि इन ड्राई स्टेट HCl गैस डज नॉट गिव एनी H+ आयन, दैट्स वाई द कलर ऑफ लिटमस पेपर डोंट चेंज। और यहाँ पर क्या होता है कि लिटमस भी ड्राई है और HCl भी ड्राई है, जब तक ये वेट नहीं होगा तब तक ये हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, है ना, इसीलिए ये लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड हो गया। थर्ड है वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इससे कैसे पास होती है। तो इसका हम लिखेंगे एसिड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन बनाता है ना, डिसोसिएट हो जाता है और आयन बनाता है। दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द इक्वेशंस फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो इनका डिसोसिएशन करना, एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, H2S जो है वो 2H+ और S- में डिसोसिएट होता है। तो अगला हम देखेंगे H2SO4, है ना, इसको हम लिखेंगे 2H+, है ना, 2H+ और प्लस तो बीच में है ही, SO4 2-, है ना, ये हो जाएगा इसका। अब सेकंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, Mg2+, आप इसको स्पष्ट लिख लीजिएगा, Mg2+ + 2OH-, है ना, एक्वस फॉर्म में हो गए दोनों। और तीसरा है तीसरा है ये H+ और प्लस आयोडीन जो है एनायन है। तो ये इस तरह से हमने तीनों लिख लिया है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से आपकी ये शीट ख़त्म हुई। थोड़ा इधर हम जो साइड में दिया हुआ है ये, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। एसिड में हम वाटर मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं या वाटर में एसिड मिलाकर, है ना। तो है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो इसमें बहुत सारी हीट निकलती है ना। जब भी हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी। सो एसिड इज़ एडेड स्लोली टू वाटर, इसलिए एसिड जो है वाटर में स्लोली डाला जाता है विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग, और बहुत उसको हिला हिला कर धीरे धीरे करके डालते हैं। इफ़ वी ऐड वाटर टू एन एसिड, अगर हम जो एसिड को वाटर में डालते हैं, लेकिन अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड में कॉज बर्न। तो इतनी हीट निकलेगी जिससे हम बर्न भी हो सकता है, जल भी सकते हैं। और अगर वो थोड़ी सी अगर स्प्लैश हो जाए, है ना, छिलक जाए तो क्या होगा, वो छींटे पड़ सकते हैं। तो इस कारण से बहुत ध्यान से ये काम किया जाता है। तो आपकी ये शीट ख़त्म हुई और मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।